देखो, आप बच्चों के लिए एक बात है, गीता में भगवान कह रहे हैं, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि। अब क्या मम्मी कुछ कह रही है, पापा कुछ कह रहे हैं, चाचा ताऊ कुछ कह रहे हैं, मौसी नानी मामी सब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, सब अपनी अपनी बात कहते हैं। अब उसमें हम क्या करें? बहुत सारे कहते हैं सत्संग क्यों जाते हो इतनी छोटी उम्र में, ये कहते हैं। अब हम सत्संग जाए ना जाएं, फिर वो कहते हैं ये पढ़ो ये मत पढ़ो, ये पढ़ो ये मत पढ़ो, ये भी कहते हैं। तो हम क्या पढ़ें? सुनो के उस पर अब तरह तरह की चीज़ें आती हैं, टीवी में प्रोग्राम आते हैं और बहुत तरह के गाने, ये वो क्या सुने। भजन एक बार अच्छे लग जाते हैं तो भजन बहुत दिन तक मन लगता रहता है उनमें सुनने में। नाम जप का है, सुनते रहो, साथ में बोलते रहो, पर वो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा लोगों को। तो भगवान कह रहे हैं भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि। अब हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है, हम करें तो करें क्या? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। गुरु जी कहते हैं कि भाई अच्छे से भगवान को याद करो, जोड़ो, योग लगाओ, भजन करो, और संसारी लोग उल्टी बात करते हैं, क्या करें? जब तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, जब तुम समझ लोगे कि इस संसार में कुछ नहीं रखा है। अभी देखो कलयुग का समय है ना, बढ़ रहा है धीरे धीरे कलयुग, रोज देखते होगे, अखबारों में पढ़ते होगे, कलयुग का जैसे असर बढ़ रहा है कितनी तेजी से। 1980 का मुझे समय याद है, जब अलीगढ़ आए थे वापस दिल्ली से जॉब वगैरह करके, तो बहुत ही कम आबादी, कम भीड़, मार्केट के नाम पर कुछ ज़्यादा नहीं था। सेंटर पॉइंट पर मार्केट बना ही बना था तभी। सेंटर पॉइंट से लेकर केला नगर के चौराहे तक कोई शॉप नहीं थी, कोई शॉप नहीं थी। सेंटर पॉइंट जो चौराहा है वहाँ शॉप्स थी, उसके बाद कोई शॉप नहीं थी, घर ही घर बने हुए थे वहाँ तक। अभी इस रोड पे आप निकल जाओ तो दो तो होटल बन गए आगे, और यहाँ तो जितनी शॉप हैं इधर, यहाँ से शुरू हो जाती हैं शॉप्स, इसके बाद होटल और शॉप और ये और वो सब आगे कितनी सारी बन गई हैं। मार्केट बन गया पूरा, चीज़ें बनती चली जाती हैं। तो आबादी भी कम थी, और जो अखबारों में तुम पढ़ते हो कि ऐसा हुआ, लूटपाट हुई, फलाना हुआ, मारकाट हुई, ये हुआ वो हुआ, तब बहुत कम था ये सब। काफ़ी सारी अच्छी खबरें टाइम्स ऑफ इंडिया में आती थी। अभी तो टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा हो गया है जैसे दैनिक जागरण, अलीगढ़ का जो घटिया अखबार आते हैं ना, इतने मरे, इतने घायल, या रोड में एक्सीडेंट हो गया, वहाँ फलाना हो गया, इतने मार दिए, इतना ये हो गया, इतना खून खराबा हो गया, इतने गलत काम हो गए, ये हो गया वो हो गया। अब तो यही भरा पड़ा है उसमें अखबार में। लगता ही नहीं कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये अच्छा अखबार है, दिल्ली का अखबार है। अलीगढ़ का भी गया भी था अखबार बन गया है अब तो ये सब क्या हो रहा है? जब सारा कुछ आप सुनते हो, अभी देखो भागवत से तुम्हें कोट करता हूँ थोड़ा, यही बात, कलयुग के लक्षण। तो जब ये सब सुन करके किसी किसी का विवेक जागृत होता है, बच्चों में भी बुद्धिमान बच्चे होते हैं, होशियार होते हैं, वो अपने मन को फिर संसार से हटा लेते हैं और भगवान में लगा देते हैं। करने वाला काम तो करना ही है। भगवान ने कई जगह कहा, हे अर्जुन कर्तव्य कर्म कर, पढ़ाई का काम है पढ़ाई करो, घर का काम है घर का काम करो, और कोई काम है वो काम करो, जॉब कर रहे हो जॉब करो, जैसा है वैसा करो, कुछ मना नहीं किया भगवान ने। लेकिन और खुराफातों से, बेकार की बातों से मन को हटाकर भगवान में लगा दो, क्योंकि उन बेकार की बातों में मन को लगाने से सिर्फ टेंशन, टर्मोइल, स्ट्रेस, मन खराब, संसार इतना खराब है, डर है ना, मन में डर आता है, क्रोध बढ़ता है। अभी फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन की बात हो रही थी ना, कि क्रोध जब आता है और आदमी सामने वाले को कुछ करना चाहता है लेकिन सामने वाला बलवान ज़्यादा है, तो फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में फ्लाइट ही बनता है, फाइट कम बनता है। क्रोध जब आ रहा है तो उसको फिर शांत करने के उपाय बताए।
कि क्रोध कैसे शांत हो। मन को बदलो, मन को चेंज करो। जिस चीज़ में प्रवृत्ति हो रही है वहाँ से मन को हटाओ। ठंडा पानी पी लो, 10 तक गिनती उल्टा गिनो या 100 तक गिनती गिनो, लेट जाओ, बाहर चले जाओ, पार्क में घुमाओ, कुछ भी करो, मन को चेंज करो। क्योंकि क्रोध करना घर में अच्छी बात नहीं है। बाहर कितना क्रोध करते हो, कभी आ गया तो। घर में क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। मन खराब होता है, सभी का मन खराब होता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जब सब बातों को समझ करके जो बुद्धिमान होते हैं, विवेकी पुरुष होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने मन को भगवान में लगा देते हैं। इस संसार में क्या मन को लगाना, भगवान में लगा देते हैं। तो भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा। तो जब अपने मन को भगवान में लगा के रखते हैं, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं बार बार कि भगवान हमारा मन आप में लगे, बेकार की बातों में जाता है, इधर उधर की बातें दिमाग में घर किए रहती हैं, बकवास, मन खराब होता है। प्रभु मेरा मन आप में लगे, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। क्या करना, इस संसार से क्या चाहिए, कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तो योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारा परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा। उसमें क्या होगा, बहुत शांति, बहुत आनंद, एक खुशी की अवस्था हर समय बनी रहती है। एक शांति की, एक आनंद की, एक खुशी की अवस्था हर समय बनी रहती है। वो अपने आप में मगन रहता है, उसको दुनिया से कोई खास मतलब होता नहीं। संसारी लोग सोचेंगे ऐसा आदमी किस काम का, तो वो संसारी है ही नहीं, वो उनके काम का है ही नहीं, उसके काम का संसार है ही नहीं, तो सोचना क्या है। वो अपने मन को भगवान में लगाता है। और यही लोग जो उसको कहते हैं तुम किस चक्कर में पड़ गए, तुम क्या कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, वही लोग बाद में कहने लगते हैं कि तुमने बहुत अच्छा कर लिया, हमारा तो दिमाग खराब हो गया इस संसार के चक्कर में और हम कुछ नहीं कर पाए। हमने करोड़ों रुपया हासिल करा लेकिन वो सब छूट रहा है। ऐसा लग रहा है हमको कि एक दिन सब छूट जाएगा। एक बार एक बहुत बड़े सेठ का शरीर बहुत अस्वस्थ था और ये था कि किसी भी समय मर जाएंगे। बड़े कंजूस टाइप के आदमी, वो सब जैसे अपने समेट कर रख लिया था, बच्चे सब परेशान, पत्नी परेशान और किसी को कुछ न दें। तो एक दर्जी उनका फेवरेट था जो कपड़े उनके मनपसंद से सिया करता था। वो तो 3-4 पहले उसका शरीर शांत हो गया था, लेकिन उनका जो लड़का था वो कभी कभी सेठ जी के पास आया करता था। तो वो आया सेठ जी के पास, बाबूजी कैसे हैं? अरे भैया अब तो चला चली का समय आ रहा है, अब तो पता नहीं कितना टाइम है, तो बाबूजी एक काम कर दोगे आप मेरा? अरे बताओ अब क्या काम करूँगा? पर नहीं सरकार, आप कर सकते हैं इस काम को। अच्छा बताओ। सरकार ये एक सुई रह गई है बाबूजी की, वो जब कपड़े सिया करते थे तो वो वहाँ पर बैकुंठ में याद कर रहे हैं इस सुई को, बड़ी फेवरेट थी उनकी। ये पीले रंग की सुई है, बहुत बढ़िया, बड़ी फेवरेट थी उनकी। मुझे रात सपना आया और उन्होंने मुझे खास हिदायत दी कि बाबूजी को जाकर कहना कि ये सुई वो लेते आए, मैं उनसे वहाँ पर बैकुंठ में ले लूँगा, क्योंकि वो भी बैकुंठ ही आएंगे, बहुत अच्छे आदमी हैं। अब सुनकर सेठ जी खुश हुए कि मैं बैकुंठ जाऊँगा। पहली बात तो ये बड़ी खुशी की। फिर कोई काम कर सकता हूँ छोटा मोटा, भाई सुई ले चलूँगा उसकी, दर्जी की, दर्जी मिलेगा मुझे बैकुंठ में। दूसरा एक आनंद का बड़ा अच्छा सा लगा। सेठ जी जरा मुस्कुराए, अच्छा तो दे दो। दे दी उसने लड़के ने। अब चला गया लड़का। अब सेठ जी सोचे रखूं कहाँ लगाऊं, शर्ट में लगाऊं। और सोचते सोचते उनको समझ में आ गया लड़का क्या कह गया। ये दृष्टांत आप लोग सुनते होंगे पर नई तरह से। हाँ,
अब वो सोचते रह गए सेठ जी कि ये मैं सुई रखूं कहाँ जो वहां ले जाऊं, कहाँ रखे बताओ तो। अगर इतना कोई दृष्टांत को विचार कर ले कि तुम करोड़ों जमा तो कर रहे हो, रख रहे हो, पैसे की हवस है, हैं? कुछ लोगों को होती है, बहुत हवस होती है, सामान इकट्ठा कर, सामान घर में जगह नहीं है भैया, मॉल गए और थैला भर के ले आए। अब दो हैं मान लीजिए पति पत्नी है, वो आपस में कह रहे हैं एक दूसरे से, मतलब जो एक ले आया है तो दूसरा कह रहा है रखोगे कहाँ। अब कह रहे तू जहाँ मर्जी रख ले, मैं तो ले आया। एक बार क्या होता था, कोठी में तो बहुत बड़ी जगह थी, लेकिन वो जगह तो बहुत बड़ी थी देखने को, पर कमरे इस तरह के थे कि ज़्यादा सामान आता नहीं था उनमें, अलमारियाँ नहीं थी एक तो ज़्यादा, बहुत कम, मेज वेज भी बहुत कम थी, रखें कहाँ मेज, कहाँ रखें पहले तो ये बताओ। कमरे इस साइज़ के थे वो, 10 बाई 12, कहने को कोठी थी, ऊंची ऊंची बहुत थी, पर कमरे जो थे 10-12, जैसे आजकल फ्लैट में होते ना कमरे, कुछ कुछ इसी टाइप के थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। ड्राइंग रूम बड़ा था, अब ड्राइंग रूम में तो सामान आप रख नहीं सकते हो इस तरह का। तो आंगन बहुत बड़ा था, आंगन में कहाँ रखोगे, बूंदाबांदी हो गई तो सामान गया, बारिश हो गई तो बिल्कुल ही गया, बर्फ़ पड़ गई तो नहीं, बर्फ़ तो यहाँ नहीं पड़ती है, हाँ वो जो भी बारिश आ गई है कुछ हो सामान खराब हो जाए। अब मैं ले तो आता था, अब भाभी जी कहती थी रखोगे कहाँ इसे। अब मैं ये सोचूं रखेंगे कहाँ भाई, बढ़िया चीज़ मिल गई तो मैं ले आया, ले तो आए, रखोगे कहाँ। और जब ये बात मुझे समझ में आई तब फिर मैंने लाना बंद किया, पर तब तक देर हो चुकी थी, वो कोठी बिक गई वो कोठी बिक गई, यहाँ आ गए। अब यहाँ आ गए तो यहाँ मुझे लगता है कोई भी सामान मैं लाऊंगा तो रखूंगा कहाँ, क्यों, ये हॉल में कहीं जगह दिख रही है आपको रखने की, फिर चलेंगे कैसे। चलो मैं सामान ले आता हूँ, जगह 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 रख दूँ, आप कहाँ बैठोगे फिर। अच्छा अब सामान ले आए, रख भी लिया, अब साथ में कैसे ले जाओगे भाई, एक दिन तो समय आएगा, इसको कोई झुटला नहीं सकता, नकार नहीं सकता, एक दिन तो समय आएगा, फिर कहाँ रखोगे वो सामान, कैसे ले जाओगे। सेठ जी विचार करने लगे ना, एक सुई दर्जी की नहीं ले जा सकते थे वो अपना सारा सामान। सेठ जी ने उसी समय अपनी पत्नी, बच्चे सबको बुलाया, चाबी, पैसे, लॉकर का ये वो, चेक बुक्स सब बता के, ये मैंने वहाँ छुपा रखी है, मैंने वहाँ छुपा रखी है, इतने पैसे यहाँ छुपे होंगे, इतने पैसे वहाँ ढूंढो, वहाँ नहीं है, अच्छा नीचे वाले कागज़ के नीचे देखो, अच्छा और नीचे वाले कागज़ के नीचे देखो, मिल गए, ठीक है ले लो, आपस में बांट लो, चलो ऐसे कर करके उन्होंने सब खत्म कर दिया। अगले दिन उनका शरीर शांत हो गया, पूरा हो गया। अब बताओ नहीं करते तो वो सारे के सारे गालियां देते उनको, होना तो वही था जो उनके बाद होना यही था जो अभी हुआ, लेकिन सामने उन्होंने कर दिया, तो सामने करने से एक बात निकली कि वो सारे के सारे बहुत खुश हो गए। और एक बात उनके दिमाग में और आ गई, माँ जो रह गई पीछे से, उसने कहा बेटा पिता का हाल तुमने देखा, तुम ये काम बिल्कुल नहीं करोगे, आज से ही अपने दिल को बड़ा कर लो, जो ज़रूरतमंद मिले, तुम्हारे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, पैसा एक्स्ट्रा है, कपड़े एक्स्ट्रा हैं, ये एक्स्ट्रा है, सब निकालो, दो सबको दो। और उसी दिन से उनका घर जो था वो एक तरह का, जो कहते हैं ना, वो एक मंदिर बन गया जिसमें भगवान की रोज़ पूजा होने लगी, और सब बड़े दिल के हो गए, वो दो जो ज़रूरतमंद मिले दो। चेंज आता है ना एक लाइफ में, एक इंस्टेंस हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, ये 12वां स्कंद है श्रीमद् भागवत का, 11 तक तो सबने सुना होता है, 10वें स्कंद तक तो जितनी भागवत होती हैं उनमें लेते ही लेते हैं वो लोग, थोड़ा सा 11वें स्कंद का लेते हैं, कुछ लोग वो भी नहीं लेते, और 12वां तो लेते ही नहीं है। ये 12वां स्कंद है श्रीमद् भागवत का। तो इसमें कह रहे हैं सुखदेव मुनि कि जितने राजा होंगे काश्मीर मंडल को मिलाकर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरा नाम दिया है इन्होंने, सारे तटों का नाम दिया है, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूरा हिंदुस्तान, उन पर प्राय शूद्रों का राज्य हो जाएगा। तुम लोग देखते हो ना बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट,
सबको प्राथमिकता दी जा रही है। ये शुरुआत हो चुकी है, कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, सारा शूद्रों का राज्य हो जाएगा। राजा जितने होंगे वो सब शूद्र होंगे, मलेच्छ जाति के। दूसरी जातियों के, अच्छी जातियां जो हैं वो सब बहुत कम हो जाएंगे लोग। और ब्राह्मण जो होंगे वो संस्कार और ब्रह्म तेज से विहीन हो जाएंगे। कोई अच्छे ग्रंथों को नहीं पढ़ेगा, सब ऊटपटांग बातें बोलेंगे, शूद्रों जैसी हरकतें करेंगे, ब्राह्मण वाली कोई बात उनमें नहीं रह जाएगी। जब राजा आचार विचार में मलेच्छ प्राय, मलेच्छों जैसे, मलेच्छ कहते हैं बहुत नीची जाति के लोग जो सब उल्टा सीधा सब खा जाते हैं। थाईलैंड में है ना, चूहा, छिपकली, कॉकरोच, केचुए सब खा जाते हैं वो लोग। जितने जानवर तुम सुनते हो, केकड़ा और ये तुम्हारे बिच्छू और सांप सब खा जाते हैं वो लोग। सांप का जहर की थैली निकाल दो, सांप पूरा का पूरा जो है बाकी सही हो गया। वो तो एक तरह का जानवर है। जहर की थैली तो है उसके गले में जो जहर देती है, वो थैली को निकाल दो, मानो उसका सर काट दो, एकदम से गया, जहर की थैली गई, पूरा का पूरा वो रह गया। उसका अचार डालेंगे, कहीं कुछ करेंगे कुछ, तो इस तरह के लोग हो जाएंगे ये सब खाने वाले। जो हम लोग जो अच्छा भोजन, सात्विक भोजन करते हैं, अब जैसे आज एक साधक ने टेस्ट कराया तो थोड़ा पेट में प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने कहा तुम सलाद खाओ, फल खाओ, ये ना सात्विक भोजन खाओ तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वो जो पेट की खराबी है जिस तरह की, वो तभी ठीक होगी जब ये फल वगैरह और सलाद वगैरह खाओगे और सात्विक भोजन खाओ। कोई तला भुना और ये सब गरिष्ठ चीज़ें मत खाओ। और कभी कभी ठीक है, हफ्ते में एक बार दो बार वो ठीक है, पर रोज 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 सब यही ऊटपटांग चीज़ें। सादा भोजन रोज में कभी कोई आ गया, मेहमान आ गया, अपना मन है, वो ठीक है, हफ्ते में 2 बार 3 बार, चलो बच्चे हो 3-4 बार बस। कितने टाइम खाना खाते हो? दिन में 3 बार तो लेता ही है आदमी, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। कोई 2 बार भी लेते हैं, लेकिन तीसरी बार कुछ कुछ ले लेते हैं। 3 बार तो लोग लेते ही हैं। तो 7 दिन में 7 या 21 बार, 21 बार में 3, 4, 5 बार आप कुछ अच्छा ले लो, कुछ अपनी पसंद से ले लो। बाकी सादा भोजन, सादा भोजन समझते हो ना, मिर्च मसाला कम, तला भुना नहीं, सब्जी बना के। ज्यों ज्यों कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, आदमी की आयु भी, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। याददाश्त भी कमजोर होती जाएगी लोगों की। जो बल होता है ना, शक्ति, वो भी कम होती जाएगी। अभी तो फिर भी मजदूर 5-5, 7-7 ईंट उठा के चलते हैं, फिर तो हो सकता है मजदूर 2 ईंट उठा के चलेगा। ऐसी हालत आ सकती है आगे चल के कलयुग, यानी उनका बल भी कम हो जाएगा, धर्म कम हो जाएगा। धर्म के काम होते हैं ना, सबकी सहायता होती है, गरीबों के लिए लोग खूब लगाते हैं चीज़ें। गर्मियों में लोग ठंडा पानी, दूध और ये लगाते हैं ना, कहीं कहीं स्टॉल देखा होगा, कोई सब्जी कचौड़ी बांट रहा है। धार्मिक जगहों पर जाओ तो लंगर लगे होते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। धर्म का काम खत्म होता जाएगा। सत्य बोलना, सच बोलते हैं अभी भी लोग, सच बोलना खत्म होता जाएगा। सब झूठ बोलेंगे, झूठ पर टिकेंगे सब। पवित्रता खत्म होती जाएगी, सब गंदा संदा रहन सहन, खान पान। आगे चलकर आगे लिखा है पानी की बहुत कमी हो जाएगी, बारिशें हुआ ही नहीं करेंगी, पीने तक के पानी की दिक्कत हो जाएगी, लोग नहाया तो करेंगे ही नहीं। ऐसी स्थिति आ जाएगी, आप अभी सोच नहीं पाओगे उसको। मानो कोई बच्चा पैदा हो एक घर में, वहाँ कोई नहाता ही ना हो, तो उसको पता होगा कि नहाना भी कोई चीज़ होती है? उसे क्या पता, नहाते भी हैं, कभी नहाया ही नहीं है वो। तो जैसे जानवर नहीं नहाते, ऐसे आदमी हो जाएगा। कुछ बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, खुश हो रहे होंगे, सर्दी का टाइम है सुबह उठो, ड्राई क्लीनिंग करो फटाफट, कुल्ला वुल्ला करो। कुल्ला भी पता नहीं करते हैं कि नहीं कुछ लोग। ब्रश कौन चक्कर में पड़े ठंड में, है ना। टॉयलेट कौन जाए, पानी ठंडा है,
नहीं देखो, अब ऐसा है ना, पता नहीं एक आध कोई हो सकता है। अच्छा देखो, हंसने में कोई बुराई है? बता दो। तो हम लोग ये सब बातें अपना बोलचाल करके हंस लेते हैं, और इसी में ज्ञान समझ में आ जाता है कि कैसा कैसी दुनिया हो सकती है। सोच के देखो ना, लिखा है साफ, आदमी की हाइट मैक्सिमम 3 फीट 3.5 फीट की हो जाएगी। 20 साल से 30 साल तक की उम्र मैक्सिमम होगी। 30 इयर्स ऐसे समझा जाएगा। आजकल जैसे कोई 100 साल का हो जाता, 100 साल, अरे भैया 30 साल, अरे 20 साल में ही सिमट जाएंगे लोग। 12 साल 14 साल में मर जाया करेंगे, 15 साल 18, 20 साल तो ऐसी आयु जैसे आजकल होता है ना, 60 और 70 का कोई शरीर शांत होता है। भाई चलो ठीक है, पर थोड़ा कम ही जिए, पर चलो ठीक है। ऐसे 20 साल ऐसे बोला करेंगे। 20 साल के थे, अच्छा चलो ठीक है। 30 साल तो ऐसा होगा जैसे 100। पेड़ जो है, फल वाले पेड़ बहुत ही कम हो जाएंगे, रेयर कहीं। सब कटीली झाड़ियां, कांटों वाले पेड़ होते हैं ना, वही सारे में होंगे। जनता तो भाग जाएगी शहरों से, क्योंकि राजा जो है कर पे कर, टैक्स पे टैक्स लगाएंगे, सारा चूसेंगे, जितना पैसा है हमको दे दो सब। लक्षण देखते हो आप थोड़ा थोड़ा। स्विट्जरलैंड के बैंक में अरबों अरबों रुपया हिंदुस्तान का पड़ा हुआ है, अरबों अरबों। अगर वो सारा रुपया आ जाए तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हो जाए फिर से। क्या करें, कलयुग का समय शुरू हो गया है। कलयुग में जिसके पास धन होगा, जिसके पास पैसा होगा, उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। एक मैं सुनता रहता हूँ लोगों से, कोई आएगा कहेगा हमारी लड़की की शादी ना बहुत अच्छे घर में हुई है। अच्छा, अच्छे घर मतलब आपका क्या है? बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये लिखा है यहाँ। और हमने जो सुना था अपने दादाजी से, वो देखते थे अच्छा घर। अच्छा घर का मतलब क्या? संस्कारों वाला घर। पैसे को तो पूछते ही नहीं थे है कि नहीं है। वो देखते थे कौन हमारे जानकारी में, पूरे अलीगढ़ में या जहाँ जहाँ जानते हैं, या जिनसे भी कहते थे, वो कहते थे अच्छे घर की लड़की चाहिए हमें। अच्छा घर क्या मतलब? बस संस्कार जिस घर में हो, सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ, रामायण भागवत का पाठ होता हो, जहाँ लड़की मंदिर भी जाती हो कभी कभी माता पिता के साथ, उसमें वो संस्कार हों जो एक अच्छे कुलीन घरानों में होते हैं। धार्मिक हों वो लोग, धर्म का काम करते हों। उसको किसी को मेहमान आ जाए तो खिलाने में दिक्कत ना हो। आजकल मेहमान आ जाए घर में तो तुम्हारी भाभी को, मेहमान अचानक आ जाए तो तुम्हारी भाभी को आगे बोल दो, दिक्कत हो जाती है। ये ना हो। कोई मेहमान आ जाए तो उसको बहुत खुशी हो, वेलकम वेलकम, आइए आइए आइए, और फिर क्या खाएंगे आप, क्या पसंद है पता करके उनके लिए बना के खिलाए। समय चेंज हो रहा है ना, देखो ना आप, कलयुग का समय लिखा है सब। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। हाथ में पावर्स हैं तो आप राज्य करोगे, हाथ में आपके पावर्स नहीं है तो आप जंगल ही भाग जाओ, वही ठीक है। ऐसा समय आएगा। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, योग्यता, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, किस मजहब की है, अपनी कास्ट है कि नहीं, कौन सा क्या, कुछ नहीं विचार होगा। आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से संबंध हो जाएगा। दोनों को पसंद आया एक दूसरे को और प्रपोज किया, विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू बी माई हस्बैंड, वाइफ, हो गया, शादी हो गई, खत्म। यही होता है बाहर के देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में यही होता है। लड़का लड़की ने देखा, पसंद किया, शादी करें, यस कर ली, थोड़े दिन बाद डाइवोर्स। यहाँ लिखना भूल गए ये डाइवोर्स, पर सुखदेव मुनि को शायद समझ में नहीं आया होगा, बेचारे छड़े थे वो, शादी तो हुई नहीं थी उनकी, तो डाइवोर्स वाली बात उनके दिमाग में आई नहीं। तो इसमें कहीं लिखा नहीं है कि वो डाइवोर्स भी हो जाया करेगा, भूल गए वो, या ना जानकारी के कारण ऐसा हो गया है। मिसप्रिंट भी हो सकता है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई हो। हाँ, श्लोक का अर्थ करते समय ये स्वामी अखंडानंद जी ने इसका अनुवाद किया है, तो उनको भी शायद उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं गया होगा कि ऐसा बहुत बढ़ रहा है। तो इस संबंध जो है ऐसे हो जाया करेंगे।
अब जो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, धर्म के कामों में लगे हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, इनकी पहचान सिर्फ कपड़ों से हुआ करेगी। इनके आचार विचार कैसे हैं, इनका जीवन कैसा है, इनकी रहनी कैसी है, वो कोई नहीं देखा जाएगा। कपड़ा देख लेंगे, तिलक लग रहा है, हाँ तिलक लग रहा है, आइए पंडित जी। अब वो है शूद्र, तांगे वाला है, वो तिलक लगा के आ गया, मतलब एक उदाहरण ले रहे, किसी की निंदा नहीं कर रहे, तो आ गया, आइए पंडित जी। अब पंडित जी कब से हो गया वो? भाई कोई जानकार हो तो सोचने लगेगा ये तो नीची जाति का, ये पंडित जी कब से हो गया? तो वेश को टेक रहेगा, वेश को नमस्कार रहेगा, बाकी जो उसके क्या आचार विचार हैं, क्या संस्कार हैं, उससे कोई मतलब नहीं होगा। दंड का मंडल लिया हुआ है, माला लटक रही है कोई, ये सन्यासी महाराज। अब सन्यासी है कि नहीं है कुछ नहीं पता, कहाँ रहता है, कौन सा उसका घर है, कहीं उसका घर भी है, परिवार। अभी पीछे 1-2 साल पहले की बात है, 2-3 साल हो गए होंगे, हरिद्वार एक बार गए हुए थे, तो बहुत छुट्टियों के दिन थे गर्मियों के, इतना सन्यासी, तो हमने पूछा वहाँ के जो आश्रम के मैनेजर थे, ये सारे सन्यासी हैं? बोला अरे साहब पता नहीं, इसमें तो थोड़े ही सन्यासी हैं, ये सब गांव के लोग जो हैं, काम धंधा नहीं होता आजकल गर्मियों में, तो कपड़ा पहन के आ जाते हैं और सब सन्यासियों की लाइन में बैठ जाते हैं, इनमें कोई ना सन्यासी। जब ये शुरू हो गया तो क्या इसमें तो बिल्कुल सही लिख रहे हैं कि वेश को टेक रह जाएगा। वेश को टेक मतलब किसी ने अगर वेश पहना हुआ है, वो कोई उस तरह का कोई गुरुजी बना हुआ है, तो आप वहाँ टेक मतलब मत्था टेकोगे। आपको पता तो है नहीं ये आदमी है क्या, हो सकता है लुटेरा हो, चोर ठग हो, ऐसा कलयुग में उसका लक्षण बताया। अब मानो हम जो है अभी गृहस्थी हैं, अब मन कर रहा है आज भाई 2 दिन के लिए सन्यास ले लें, तो वो 2 दिन के लिए सन्यासी कपड़ा पहनकर निकल लेगा, वो 2 दिन का सन्यासी हो जाएगा, फिर आ जाएगा लौट कर घर में गृहस्थी कपड़े पहन लेगा, फिर मन करेगा लाओ भक्त बन जाए, तो वाइट कपड़े पहन करके चल देगा, तो लोग भगत जी कहेंगे उसको। मतलब कपड़ा पहनने से पहचान हो जाएगी, क्या है वो आदमी, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। और पहले देखा जाता था ये कौन है, पता करो ये क्या है ये आदमी, अब कुछ नहीं। जो धीरे धीरे हो रहा है, जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा, जो रिश्वत नहीं दे सकेगा, पैसा नहीं खर्च कर सकेगा, उसे अदालतों से ठीक न्याय नहीं मिलेगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा अदालत से। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा, उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। भाई ये बहुत होशियार आदमी है, चालाक आदमी को कहेंगे ये बहुत होशियार आदमी है। अभी तो फिर भी है, पढ़े लिखे को कहते हैं होशियार, समझदार को कहते हैं, जो अच्छी राय दे उसको कहते हैं होशियार। फिर तो जो झूठ बोल लेगा ज़्यादा और चालाक होगा वही होशियार होगा। असाधुता की, दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, गरीब होना। कोई गरीब है तो कहेंगे ये भगत नहीं हो सकता, ये साधु नहीं हो सकता, और ये दोषी है। गरीब को ही दोषी ठहराया जाएगा। कोई मानो कोई बात हो गई तो गरीब को ही पकड़ लिया जाएगा। जो जितना अधिक दंभ पाखंड कर सकेगा, दिखावा कर सकेगा, बड़ी बड़ी बातें कर सकेगा, उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी, शास्त्रीय विधि विधान की, संस्कार आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। बाल आदि संवार कर बढ़िया बाल बना लिए, कपड़े लत्ते से लैस हो गए, यही स्नान हो जाएगा। बाल काढ़े, वो आता है ना एक माउथ फ्रेशनर, करा मुंह में, ब्रश हो गया, थोड़ा सा मुंह को चमकाया, नहा लिए, कपड़े चेंज हो गए। अच्छा स्प्रे शैम्पू भी आ जाएगा, फिश करा, हो गया शैम्पू, बाल साफ है। ऐसे कैसे हो जाएगा? अभी हमें नहीं समझ में आएगा, जब चीज आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा। यही होता है। पहले जब मंजन करते होंगे लोग कोयला घिसकर, तो उन्हें समझ में नहीं आता होगा टूथपेस्ट जैसी कोई चीज भी आ सकती है। अरे टूथपेस्ट क्या होता है, वो कैसे होगा? कोयला घिसो
और रोज सुबह करो, नहीं तो दातुन ले लो, नीम की डंडी तोड़ो और कचर कचर कर चबाते रहो, उसको थोड़ी देर ऐसे 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 घिस लो और थूक दो, अपना कुल्ला कर लो, हो गया दातुन, बढ़िया ब्रश हो गया। बना बनाया ब्रश होता है उसमें, डंडी में, थोड़ी देर चबाते रहो तो ब्रश बन जाती है वो। देखा है, दातुन करी है सब लोगों ने? किसी ने दातुन नहीं करी? अरे करके देखना, बहुत मजा आता है। थोड़ी देर करेंगे हम लोग, करके देखना, वो ब्रश बन जाती है आगे से। थोड़ी देर चबाते रहो ना तो वो जूथड़े बन जाते हैं उसकी, उसको फिर ऐसे 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 ब्रश की तरह आप रगड़ लो, बहुत बढ़िया। और नीम होता है वो एंटीसेप्टिक वैसे है, जर्म्स को मार देता है एकदम। फिर दांत खोखले वोखले हो जाए, कीड़े वीड़े लग जाते हैं ना, ये सब कुछ नहीं होता उससे। लोग दूर के तालाब को तो तीर्थ मानेंगे, कहीं दूर चले जाओ, दिल्ली के उस पार, सोनीपत से आगे, पानीपत से आगे, वहाँ एक बड़ा सा तालाब है, गंगा जी है वो, और पास में गंगा जी बह रही होंगी, उसको नहीं समझेंगे, या उल्टी खोपड़ी हो जाएगी। देखो ना कलयुग का प्रभाव। और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, यमुना, ये जो बह रही हैं पास में मानो, इनको नहीं समझेंगे वो कुछ भी, अरे ये सब तो गंदा पानी है। माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे, माता पिता को टाटा बाय बाय कर देंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल काकुल रखना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह रखा जाएगा। अब किसी ने बड़े बड़े बाल कर लिए, यहाँ पे एक वो निकाल ली, भाई क्या भाई, वाह, टैटू टैटू करवा लिए जगह जगह भाई ये। और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। आप अपना पेट भर सकें, आप अच्छे से खा पी सकें, भाई ये जो है सभ्य आदमी है, ये श्रेष्ठ है, ये पैसे वाला है, भाई ये आदमी, मतलब जो उसको कहते हैं ना बड़ा आदमी, वो नहीं। आम जनता का तो पेट ही नहीं भरेगा कलयुग में, ऐसा लिखा है, खाने को होगा ही नहीं ज़्यादा। जो जितना ढिठाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। जिसने कह दिया जो मैं कह रहा हूं सही है, वो सही है, और जो मैं सही बात कह रहा हूं, चुप कर, झूठ बोलता है, ऐसे हो जाएगा। योग्यता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर सके। जो अपने कुटुंब का पालन कर लेगा वही योग्य है, वही चतुर है, बाकी सब तो बेकार। किसी के हाथ में क्या है। पर इतनी दिक्कत हो जाएगी पैसा कमाने की तब, और पैसा रखने की, और हर बात की, उसके बारे में बता रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है इससे? कभी वर्षा ना होगी, बारिश तो पड़ेगी ही नहीं, सूखा पड़ जाएगा, और सरकार टैक्स पर टैक्स, कर पर कर लगाएगी। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जाएगी, दैवी प्रकोप होने लगेंगे। इन उत्पातों से तथा आपस के संघर्ष से, आपस के लड़ाई झगड़े से अहंकार बहुत बढ़ जाएगा, तो आपस का लड़ाई झगड़ा, प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी, नष्ट हो जाएगी। जनता जो है वो बहुत दुखी होगी, और धीरे धीरे करके आबादी घटती चली जाएगी, लोग ज़्यादा मरेंगे। लोग भूख प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही न मिल सकेगा, बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। कलिकाल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे, बीमारी सबको घेरे रहेगी। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग प्रायः नष्ट हो जाएगा। वेद मार्ग है ना, धर्म और ये सब हैं, भाई ये 4 जातियां हैं मेन, इनका ये काम है, इनका ये काम है, इनका ये सब बातें खत्म हो जाएंगी वेद शास्त्रों की। हर आदमी मनमाना चलेगा, उटपटांग, और दुख बहुत बढ़ जाएंगे, रोग बढ़ जाएंगे। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी, सिर्फ दिखावा, छल कपट धर्म में रह जाएगा। राजे महाराजे डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे।
मनुष्य चोरी, झूठ तथा निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। झूठ, चोरी, बेईमानी ये सारे में फैल जाएगी। इसी से काम चलेगा लोगों का, और आपस में एक दूसरे को मारेंगे, मारकाट, मर्डर वगैरह करना, ये सब करेंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। न कोई ब्राह्मण रहेगा, न खत्री, न वैश्य, न कुछ, सब शूद्र जैसे हो जाएंगे। गौएं बकरियों की तरह छोटी छोटी, गाय जो हैं पहले तो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, धीरे धीरे देख रहे हो थोड़ा घट रही हैं, कमज़ोर होती जा रही हैं, फिर वो बकरी की तरह रह जाएंगी, और दूध तो नाम मात्र का देंगी, बहुत थोड़ा सा दूध देंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सा व्यापार करने लगेंगे। न सन्यास तो नाम मात्र का रह जाएगा, कपड़े का रह जाएगा, सब गृहस्थी हो जाएंगे, घर बसा लेंगे, सब वही उसी तरह का कारोबार करेंगे। कोई सन्यासी वानप्रस्थी नहीं रहेगा। जिनसे वैवाहिक संबंध है उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। जैसे मानो विवाह हुआ, अब वहाँ साला साली हैं, सास ससुर हैं, बस वही संबंधी हैं, बाकी जितने इधर के चाचा ताऊ मामा ये वो सब खत्म, कोई संबंध नहीं रखेगा किसी से। धान, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। गेहूं की फसल होती है ना, अभी भी इतनी ऊंची होती है, 1.5-2 फीट ऊंची होती है, वो छोटे छोटे हो जाएंगे, 6-6 इंच लंबे। कितना गेहूं आएगा, थोड़ा थोड़ा। वृक्षों में अधिकांश शमी के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी, पर वर्षा नहीं होगी। बादल आए, बिजली चमकी, कड़की, बादल चले गए, पानी नहीं। जिस तरह बिल्डिंग बन रही है अलीगढ़ में ही तुम देखो, जगह जगह पानी कितना खींचेंगे ये लोग, कितना पानी खींचेंगे, इतना पानी खींचेंगे, कहाँ से आएगा नीचे पानी? बारिश होगी नहीं, मानो बारिश से आता है पानी, वो जाता है नीचे, सीपेज होता है। अब पानी, बारिश ही नहीं हो रही है, पानी कहाँ से आएगा? तो बना तो रहे दनादन, ये सोच नहीं रहे, इनको क्या मतलब, इन्हें तो पैसा कमाना है, पर उसमें रहने वाले को भी सोचना चाहिए कि बिल्डिंग में फ्लैट खरीदे ना खरीदे, इतना पानी कहाँ से देगा ये? फिर वही हो जाएगा, नहाने को भी पानी नहीं रहेगा, पीने को भी दिक्कत आ जाएगी पानी की। आगे तो इन्होंने लिखा है पीने को पानी रहेगा ही नहीं, मर जाएंगे सब जल्दी। बहुत कम लोग, जहाँ पर कहीं पानी होगा वहाँ रहेंगे लोग बस। ऐसे हालात में हमको क्या करना चाहिए, सोच के देखो। तब पैसे का क्या करोगे? पानी नहीं होगा तो पैसा पियोगे। कुछ लोगों को जेवर बनाने का बहुत शौक होता है, और जेवर पी जाएंगे घोल के। काय में घोलेंगे? पानी तो होगा ही नहीं, काय में घोलेंगे? ये सब बेवकूफ़ी है, आदमी विचार नहीं करता। पैसा अच्छी चीज़ है, जेवर वगैरह सब अच्छी चीज़ है, कितनी कितनी, कोई लिमिट है? मन की कोई लिमिट है? पैसा कितना, कोई लिमिट है? कहीं कोई लिमिट हो? नहीं, अच्छी तरह की लिमिट बताओ, उस लिमिट पे रहना। फिर पेटी भर लो, 1 पेटी 2 पेटी, 1 लॉकर ले लो, 2 लॉकर ले लो, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। मन है कि मानता नहीं है ना, दिल है कि मानता नहीं, मानता ही नहीं है किसी का भी। आप अच्छे से रह लो, अच्छे से खा लो, अच्छे से जी लो, खुश रहो, ये है जीवन को जीना। बाकी पैसा वैसा इसके पीछे भागना तो पागल आदमी होता है, सिर्फ पागलपन है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं मिलेगा। आखिर में जिस दिन मरेगा उस दिन विचार करेगा। मानो कि हमने सत्संग सुना, आज मैंने सुना कि पैसा बेकार है, कहीं काम नहीं आएगा, मुझे नहीं समझ में आएगा, मैं पैसे के पीछे भागता रहूँगा। लेकिन एक दिन आएगा जब मुझे सब समझ में आ जाएगा, और उस दिन मैं रिपेंट करूँगा, मैं रोऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा, कोई मुझे थोड़ा सा जीवन दे दो, सारा रुपया ले लो, कोई मुझे थोड़ा सा जीवन दे दो। डॉक्टर कहेगा सॉरी, पैसा आप मुझे भले ही दे दो पैसा, पर मैं आपको जीवन नहीं दे सकता।
सॉरी